वाह दीदी वाह। अभी कुछ देर पहले ही नमाज चादर पहन के मुसल्ले पे बैठ के हमें बताया गया कि ये वाला जो रूम है ना, अब इबादत वाला रूम और इतना पीस मिलता है इस रूम में कि जैसे ये रूम बना ही इबादत के लिए है। लेकिन साथ ही उस इबादत गाह में जीन्स और कुर्तियां पहन के पूरी दुनिया को दिखा रही है कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं थोड़ी सी स्लिम लग रही हूँ पैंट में। ऐसे कौन करता है भाई? है आप जी, कुछ तो ख्याल करो। जहाँ पर इबादत गाह होती है, अगर किसी ने अपने घर में एक रूम इबादत के लिए बनाया होता है तो वहां पर ऐसी हरकतें कौन करता है भाई? मिरर के सामने खड़े होके अपनी जीन्स और शर्ट दिखाना, और बिल्कुल सब उतर गया उसी जगह पे खड़े होके, वो जो सकाफ पहन के मुसल्ले पे बैठ के इतने नरम नरम। अब ना ये रूम जो है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ पे जाऊँ सुकून से अपनी इबादत करूँ। भाई वो बेडरूम है, पहली तो बात ये है। और अगर आपने उसको इबादत गाह बोल दिया तो वहीं पे खड़े होकर ये दोनों ही हरकतें गलत है। एक तो बेडरूम को कौन इबादत गाह बनाता है, पहले तो बात ये है। ठीक है, वो तो एक अलहदा से एक रूम होता है खाली, जहाँ पे जाए नमाज बिछे होते हैं, जहाँ पर आराम से सिर्फ इबादत की जाती है। बेडरूम को कौन इबादत गाह बनाता है भाई? है वो तो वैसे होता है ना कि चलो इमरजेंसी में पढ़नी पड़ गई, हाँ रूम्स की कमी हो, आपके पास कोई स्पेस नहीं अवेलेबल, तो चलो जी अब यहीं पे मैं बना लेती हूँ। इतने रूम है घर में, 8 बेडरूम है और स्टोर अलहदा थे, बेसमेंट थे, पता नहीं फर्स्ट फ्लोर थे, सेकंड टेरेस थे, बालकनियां, पता नहीं क्या क्या जगह, लाउंजेस, क्या क्या कौन कौन से रूम है। लेकिन जिसको इबादत गाह बनाया गया वहीं पर ही खड़े होके ना, मैं डर रही थी, इतना बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। आप ही जी एक प्रॉपर जो है ना, आप कमरा बना लो, ठीक है, वहां पर इबादत कर लो। ऊपर इसके बेटे का भी तो रूम है ना, कितने रूम्स हैं ऊपर यार? उनकी वालिदा भी तो अपने बेडरूम में नमाज पढ़ती है ना। हाँ तो चलो, जैसा करेगी वैसा बेटी करेगी। माँ बेटी की कॉपी कर रही है वो यार, वो चलो बैठ के पढ़ती हैं, लेकिन इस तरह ये जो हरकतें कर रही थी उसी बेडरूम में, जहां पे अभी ये डिक्लेयर इसने थोड़ी देर पहले किया कि ये इबादत गाह है। मेरा तो सवाल ये है कि इबादत गाह में कौन ऐसा करता है भाई? वैसे कोई जो मर्जी करे, ठीक है, अब कुछ भी करो भाई, जैसे मर्जी वीडियो बनाओ, जैसे मर्जी खड़े हो, लेकिन मसला यहाँ पे इबादत गाह का है कि आप कह रहे हो कि इबादत गाह ये बन चुकी है और वहीं पे खड़े होके आप पैंट जीन्स पहन के, बजाय अपने हस्बैंड से पूछो ऑफ कैमरा कि मैं कैसे लग रही हूँ, दुनिया के सामने खड़े होके पूछ रही है कि बताओ जी ये कौन सी अच्छी लग रही है तो कौन सी बुरी लग रही है। तो जी पैंट जो है जीन्स है वो यहाँ से मुझे टाइट नहीं है, शुक्र है, मैं तो डर रही थी कि टाइट होगी, और लॉन्ग शर्ट जो है वो तो अच्छी लग नहीं रही थी, और अम्मी जान को जो है व्हाइट वाली कुर्ती पसंद है, वो फिर पहन के दिखाई गई। तो भाई कुछ भी करो, लेकिन ये दुनिया के सामने इबादत गाह को कैसा दिखा रहे हो आप कि यहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं और यहीं पर ही खड़े होके जो है बस भाई शूट करो, ब्लॉग जो मर्जी करे भाई हमारी भला से। लेकिन आप ही जी एक रूम जो है ना, वो अगर इसको इबादत गाह आपने बोल ही दिया पहले तो यही गलत है ना कि बेडरूम को बोलना। कुरान मजीद भी वही ड्रेसिंग में पड़ा हुआ है, अगर ये जाकर लेटती कहती मैं रेस्ट करती हूँ तो पाँव की तरफ कुरान मजीद पड़ा हुआ है। अब तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और अभी वहीं से उठी ही थी कि ये जो है ना बड़ा सुकून मिलता है, साथ ही जो है ना रमजान शीशा लेके आ गया, यानी कि मुझे यहाँ पे शूट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे वीडियोस बनानी है, तो मैंने हलीमा को बोला था, हलीमा रमजान को बोला, तो वो जो शीशा है ना सीधे वाला बड़ा जो है वो लेके आ गया। अभी एक सेकंड अभी उठ रही है कह के, साथ ही कह रही है कि मैंने इस रूम में शूट करना है। जाए नमाज जो है ना मैं वापस से रखती हूँ, वीडियो शूट करनी हो, कुछ भी दिखाना हो, कब से मैं सोच रही हूँ कि रमजान अभी वो इबादत गाह थी, फिर वो अभी रील्स और बननी है जिसमें तैयार शहर होगा, ये तो अभी टेम्परेरी थी ना, अभी तो ये चेकिंग हो रही थी कि कौन से कपड़े आते हैं कौन से नहीं आते। बेचारी को थाईलैंड का बैग नजर आ गया था, जिम का अब जुनून है, तो कोई भी जुनून है, हाँ जिम का जुनून चढ़ गया है, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि पहले ही मैं देख लूं कि कौन सी कुर्तियां मुझे पूरी आ रही हैं, तो जिम जाने के बाद कुर्ती कौन पहनता है? कुछ भी पहने भाई, आपकी लाइफ है, आपका वो बात है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि इबादत गाह को आप इस तरीके से अपनी नुमाइश के लिए नहीं यूज कर सकते, हाँ एहतराम करना चाहिए कुछ। तो साथ में अम्मी जान जो है वो भी बैठी मशवरे दे रही है, हाँ लोग कुर्ती पहनिए तो कह रही है नहीं, कहती है कि ना जीन्स पैंट के साथ ये कुर्तियां पहनूं, ये छोटी है, अम्मी मोटी लगती है अभी। तो खैर जी अल्लाह हिदायत दे सबनों। अम्मी उसके अलावा आफिज जी ने आज बहुत ही ना तड़कती भड़कती और बड़े ही ऐलान जंग करते हुए एक रील्स भी डाली है।
उसमें भाई क्या बेनजीर की आवाज लगी हुई थी पीछे कि जंग, अमन चाहोगे तो अमन करेंगे, जंग चाहोगे तो बस करके कोई ड्रामा नहीं चलना। ये जिस सिनेरियो में ये बातें हो रही हैं वो वॉइस पुरानी है। और वो कौसर की वॉइस उसने वीडियो बनाई थी उसने अपने भाई के चैनल के लिए, जहां पे उसने बोला था कि मेरे पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। उल्टा उसने क्लियर किया था कि आप लोग जो गंदा कर रहे हो ना, ये सितारा को और मेरे हस्बैंड को, हाँ, और कौसर को अपना बोल रही थी तो हमारे रिश्ते खराब नहीं करो। इवन कि वो तो उसमें ये बोल रही है कि हस्बैंड है ना उसका साजिद, वो बेचारा बहुत शरीफ बंदा है। उसके जो 4 भाई हैं टोटल, तो ये बड़े शरीफ हैं। अम्मी उसकी अपनी कह रही थी कि मेरी खाला है वो बहुत अच्छी थी, तो उनको जुदा नहीं करो। ये उस वक्त की बात है जब सितारा है तू चुप कर। तो आपस में जो है ना इनकी फड्डे लड़ाइयां वगैरह नहीं करवाओ, वो तो ये बात कर रही थी। और वो पुरानी कोई 2, 2.5, 3 साल पहले की वो वीडियो उठा के ये पागल आलू के मुंह वाले सपोर्टर आके बैठ जाते पता क्या क्या आगे बैठ के जो है ना उसी चीज को कौसर की जो है ना वॉइस आ गई, काट कूट के लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर। ओ भाई वो यही कह रही है कि मैं खुश हूँ। आसिम की भी जो वॉइस लीक हुई थी ना, उसमें उसने आसिम ने यही बोला था कि मेरी बहन ने कहा है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो अभी बहुत कम हूँ मुश्किल में, तो तुझे कोई जरूरत नहीं है वीडियो बनाने की। और उसके मुंह में जबान है, वो खुद शामिल है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम जिस कौसर को बड़ा ही मजलूम समझते हैं ना, वो मजलूम नहीं है, वो सारी इनके गेम में शामिल है शुरू से। उसको भी पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, एक ही थाली के चट्टे। हाँ, सारे एक ही हैं, खाला के और कजन है और मामे चाचे के, ये बेटे हैं बेटियां सब कुछ है। इनको सिर्फ जो बंदा या औरत सारी जिंदगी मेहनत कर करके महीने का कोई 2-3 हजार 4 हजार 10 हजार कमाए और मुश्किल से गुजारा करे, उसको महीने का लाखों में अगर उसको आना शुरू हो जाए तो वो पागल है क्या कि वो अपने पांव पे आके कुल्हाड़ा मारेगा। वो सीधा सीधा आके उसी में शामिल हो जाएगा कि मुझे भी मिल रहा है। तो ये सारा ड्रामा है कि वो जैसे ही कौसर की वॉइस लीक हुई, साजिद ने जो है ना उसको बोल दिया कि मैं उसको वीडियो में नहीं लूंगा। कौन सी उसकी वॉइस लीक हुई है भाई, ये ऐसे कोई पागल लोग है ना, ऐसे इनके फटे पे क्या बोलूं मैं, ये स्पीकर है कि चीखे मार मार के ये दिमाग की दही कर देते हैं लोगों को बेवकूफ। हाँ, उस पर जो है ना मेरी आप ही दीदी जी जो है ना वो आ गई अपनी रील उठा के। ओ बहन, हाँ बेनजीर हमारी एक ही थी, ठीक है ना, और एक ही रहेगी। यहाँ पर ऐलान जंग वो सारे शुरू हो गए सारे शुरू हो गए हैं कि जी हम तेरे साथ हैं। सुबह से शुरू हुए पड़े हैं कि हम तेरे साथ हैं, तू जंग कर हम तेरे साथ हैं, हमें कोई जो ना अमन नहीं चाहिए। ये इसके जो चाटू बैठे हैं ना, पीछे देखिए कोई नहीं होगा। हाँ, पीछे बाकी है भी कोई नहीं, सब जो है ना जो आगे वो चैनल से आ रहे हैं। लेकिन आप ये जी जो है ना सबको बाहर में रख के अपना थाईलैंड का बैग निकाल के अपना चेक कर रही थी कि मेरा अभी पूरी आ रही है, जीन्स चढ़ रही है, कुर्तियां पूरी आ रही हैं, कह रही कि लॉन्ग जो है ना वो पहनूंगी तो उसमें मेरा इतना नजर नहीं आएगा। आप बताइएगा कि वेट बड़ा है तो नहीं बड़ा। तो अब जो है ना मिनी ट्रिप की कोई तैयारियां शयारियां भी हो रही हैं और उसके साथ साथ न्यू लुक, तो जो लुक है ना वो हमने आज देखी है। ये थंबनेल कैसे लगाया हुआ था हैं, मुझे लगा कि तैयबा वो जो बेटी है तैयबा है ना उसकी कोई पिक्चर लगा के खड़ी होगी। बंदा कोई देखने वाला अंधा है, ऊपर से फिर पता तो है ही फिल्टर्स लगाते हैं ऐसे, लेकिन थंबनेल पे तो अन्य मचा देती है ना भाई। बचपन इसका खत्म नहीं हो रहा। अभी व्लॉग में भी कह रही थी कि अपने हस्बैंड को कि ये जो आप मैंगो लेके आए हो ना आपको पता था क्या, वो कहता नहीं वो तो सामने दिखे थे तो मैं उठा के ले आया। तो आगे से कहती नहीं आप बोलो कि मेरी बीवी को पसंद है, बोलो ना तो फिर वो आगे से बोलता है हाँ कि अब ये ना मेरी बीवी को बहुत पसंद थे तो इस वजह से ना मैं आम ले आया हूँ। तो है किसी जो सामने बैठे थी, हाँ इसको बहुत पसंद थे। तो आगे बीवी पता क्या बोलती है आगे से कि जब से बचपन से मेरी आपके साथ शादी हुई है तब से मैं मैंगो बहुत खाती हूं। आए बचपन से शादी इससे हो गई थी। अम्मी जान व्हाट आर यू डूइंग, आपने मेरी आप ही की बचपन में शादी कर दी थी। अम्मी को शादी कर दी थी, उसका बचपना छीन लिया आपने इस घोंचू के साथ शादी करके। कह रही है कि मेरी जब बचपन में शादी हुई थी ना तब से ही मैं पेड़
पता नहीं वो खेतों में अम्मी शकरकंदी की, एक तो वो बता रही थी कि अम्मी जो है वो जमीनों पे ले जाती थी, आप नहीं मुझे ले जाती थी, वहाँ जमीनों में हम जाते थे कपास चुनने। कपास तोड़ते हुए कोई साइकिल वाला आता था। जमीनों से कपास। हाँ जमीनों से ही कपास तोड़ती है जमीन पे। खेत में होती है ना। हाँ लेकिन ये जमीन से तोड़ती थी, जमीन पे ऐसे जैसे पुदीना लगा होता है ना, धनिया लगा होता है, वैसे ये फूट फूट के आती थी। तो वहीं पर ना एक साइकिल वाला आता था अच्छा। शकरकंदी देने के लिए, तो वो शकरकंदी जो है ना वो स्वीट पोटैटो वो वहीं पर खाते थे। और अम्मी जान भी वहां पर फवाइद बताती हैं स्वीट पोटैटो के, पता क्या? जो जैसे आलू और ये वाले, हाँ। इसमें बहुत ताकत होती है, यानी विटामिन इसमें। लेकिन ये सब जो है ना आपूगी के साथ हर चीज आज तो एमडी हो गया ना। वैसे तो चलो सब कुछ हो रहा है। स्वीट पोटैटो वाला वो भी बचपन में, आम जो है वो गोंचू कह रहा था कि ये बाल्टियां भर भर के खाती थी आम की, बड़े शौक से बाल्टियां भर भर के खाती थी। वो भी बचपन में हो रहा था। और भी काफी ज्यादा लिंक करती हैं चीजें आप ही के बचपन से। सब कुछ इतना कुछ बचपन में हुआ है कि आखिरकार आप ही जी आज बोल रही हैं कि मेरी जब बचपन में शादी हो गई थी ना आपसे, एंड नहीं हो गया वैसे है? ये तो भाई एंड हो गया। अब ख्वाहिशात बचपन की जो भी थी ना, जिंदगी में जो कुछ भी आप ही के चल रहा है, बचपन में जो जुल्म हुए हैं, जो गुर्बत देखी है, जो कुछ मेरी आप ने बचपन में देखा, वो भी मेरे माइंड से निकल नहीं रहा। लेकिन आज आप ने बताया कि मेरी बचपन में शादी हो गई थी। अब 13 साल की तो खुद बताती थी, लेकिन आज तो कह रही थी बचपन में शादी हो गई थी। तो बचपन तो आयत का है, जैसे ये तैयबा का है, जैसे अब हलीमा है, इसने इसको रखा हुआ है, तो उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो बचपन में, वो तो प्रॉपर मेड है। वो तो आप ही के दरवाजे जो रूम है, उसके दरवाजा जो खिड़की है, उसको कब्जा करके बैठी है, वहां पे बैठ के मटर छील रही है। कह रही है कि यहाँ पे मेरी जगह थी, यहाँ पे मैं बैठ के काम करती थी, लेकिन अब इसको भी जो है ना यहीं पे बैठ के काम करने होते हैं। इसको मैं कोई भी काम देती हूँ तो ये यहीं पर जो मसाले, कोई अदरक लहसुन छीलना होता है, प्याज काटने होते हैं, आज तो इसने हद कर दी, मटर छील रही है वहां पे बैठ के। हलीमा तुम्हारी ये जगह आजकल बनी हुई है। वहां पे मेरी आपी में कितने करोड़ का है? 6.5 करोड़ है, जो कि उसकी कीमत है। और रेंट पे अगर हो तो वो कोई 2 लाख उसका रेंट होगा। और उसके अलावा मेरी आपी ने लाखों रुपए का उसमें सामान डलवाया है, और सारी मौजे ये हलीमा कर रही है बैठ के वहां पे है। क्या वहां पे काम ही कर रही है ना आपकी। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि वो भी तो काम कर रही है, उसको तो प्रॉपर मेड, उसको तो रोटी बनानी तक आ गई है। हाँ वो 1 साल से वो रोटी बना रही है, कुत्ते की रोटियां बना बना के जो है ना इसकी इतनी प्रेस्टिक हो गई है उसकी कि आज जो है ना वो रोटी बना के आई है, और मेरे यहाँ पे अपनी शकरकंद अपने स्वीट पोटैटो को फेंक के वाह भाई वाह, अम्मी सच में आज रोटी तो गोल गोल बनाई है। गोल रोटी तूने बना ली। पीछे बेटा जो है ना वो चीख रहा है कि मम्मा कच्ची रोटी वो आया था बोल दे। ये ठीक करवाने का रिवाज नहीं है आपके अंदर। कोई भी अगर कोई गलत काम या ठीक नहीं कर रहा तो उसको बोलो, करेक्शन करवाओ कि भाई तो उसको पका थोड़ा। कच्ची रोटियां बेटा बोली जा रहा है कि मम्मा ये इसको ना कच्ची रोटियां खिलाती है, ये कच्चा आटा उठा के जाती है। अब कच्ची रोटी गोल उसको बनाना आ गई है, उसमें वो सारे काम करने आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये कह रही है कि मेरे बचपन में शादी, क्या इससे भी छोटी थी क्या? मजीद कितनी छोटी? वो मैं कभी भी नहीं भूली। और इस कुत्ते के साथ साथ ना मेरी आप ही के घर में एक बिल्ला भी है। अच्छा। और ऐसा बिल्ला जो है ना, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, पता क्या करता है? क्या? चिप्स का शदाई है, चिप्स से खा रहा है। इतने चिप्स खाता है ये देखो, जबरदस्ती छीनता है मुझसे। और यहाँ तक कि खजूरों की पेटियां फोड़ के ना उसके अंदर से खजूरें निकाल लेते हैं। और एंड तो वहां हो जाता है कि वो अम्मी जान के रूम में घुस के पिशियां पोटियां करता है। मेरे घर में आ गई इधर वो पीछे कर दे। तुझे नहीं पता कि वो अम्मी जान उस रूम में नमाज पढ़ती हैं, आले दवाले सारी तस्वीरें लगा के, और ड्रेसिंग टेबल पे वो कार्टून, वो जो मिट्टी के बड़े हुए क्या वो रखा हुआ है स्टैचू टाइप है। ऊपर एक और इबादत गाह है, ये इबादत गाह है, जरा इनकी चेक कर लो जरा है। तो उसकी पीछी की जगह तो नीचे है ना खाने में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो इस बिल्ले को तमीज ही नहीं है। लोभी तो क्या अम्मा को तंग किया हुआ है। ऊपर से फिर मेरी आबी को नेल मारने की कोशिश कर रहा था। एक चिप्स का पैकेट वैसे तो पता नहीं कहीं घुसता नजर नहीं आता, जैसे ही मेरी आबी चिप्स का पैकेट खोलती है, ये जो है ना इन्होंने नाक में दम कर रखा है। एक उसके नखरे खत्म नहीं होते, वो जो बाहर कुत्ता बैठा हुआ है उसको जाके आप ही कह रही है कि ये देखो एस तू वो बोल मेरा फूल मेरा गार्डन, वो बूथा उठा के उधर चला गया। एटीट्यूड। इसका पूल इसका गार्डन तो बड़ा खूबसूरत है। तुम लोगों ने मेरी आप ही को समझा क्या हुआ है? कोई मुंह नहीं लगा रहा है? चुप कर तू, फारिग औरत। फारिग है क्या? खा के आ जाती है। वैसे फारिग से ज्यादा मेरी आप की एक कुर्ती पे लिखा भी हुआ था क्या? वेले 80 टेंशन लोका ने
अरे क्या प्रिंट करवाया। और आप ही जी ने जो है ना खुशी मुझे पहना भी। पहना था क्या। और वो कपड़े सारे जो है ना, जो थाईलैंड का बैग आया है, जी। पता है आप ही जी ने थाईलैंड मलेशिया से लिए थे अच्छा। और धुलवाए थाईलैंड। ये स्टैंडर्ड है मेरी आप ही का। हाँ समझ आई ना। क्या स्टैंडर्ड है? मलेशिया से कपड़े लिए हैं, ट्रैवल करके थाईलैंड गई। मैंने थाईलैंड से सारे कपड़े अपने धुलवा लिए। ये चीज ऐसे तो होता बैग से है। जब कपड़े निकले थे सारे सलवटे रेस्त्री करके देते हैं, अगर वहां देते कौन है? होगी प्रॉपर, ठीक है ना। अगर थाईलैंड से धोके जरूरी लाए, नहीं तो है। पैंट पे भी कोई मार्क लगा हुआ था शेर, इतना बड़ा। पैंटें गंदी थी। जी पैंटें गंदी थी, ऐसी हाँ डबी जी। थी, ठीक है ना। तू चुप कर। छोटी हो गई होगी। आपके आप ही को सलीका आना चाहिए कि अभी अलमारी में रखा गया, इतनी अलमारियां भी अभी बैग खुल रहे हैं 1-2 महीने बाद। उस घर में भी बैग नहीं खोला, इस घर में भी बैग नहीं खोला। अलमारी अपनी आप ही को टेंशन थी कि वो पूरे आएंगे नहीं आएंगे, तो वो खोल के अलमारी में क्यों रखती। मतलब फिर भी रखता तो मतलब सलीके से है ना, इस तरह बैग में ठूसे रहेंगे। पता नहीं कितने कपड़े रखे होंगे, अलमारियां खोली थी मगर दिखाया कुछ नहीं था हमें। अच्छा हाँ। पड़े थे कपड़े, हमने सलीके देखे से थे। रखे होंगे तो दिखा दी ना काफी अलमारी। ज्यादा अच्छे तरीके से रखे हुए थे हमने। अच्छा। सारे के सारे कपड़े देखे हैं आप ही कोई नहीं ऐसे के। रखे लेकिन हैं। आप ही जी जो है ना, वो मैं कहता हूँ कमाल कर दी आप ही जी ने। मैं आज जो आप ही ने बताया ना कि मैं थाईलैंड से कपड़े धुलवा के आई थी, कोई माने ना माने, मैं तो मानूंगा। मैं तो नहीं मानती। वेल डन आप ही जी। आपने इसी तरीके से ही ना, अब जिस टूर पे जाना है ना, एक मुल्क से खरीदने और दूसरे मुल्क में जाकर धुलवा लेने बस, ठीक है। और उनको लेके पाकिस्तान आना और 2 साल के बाद जो है ना, वो अपना थाई बैग खोलना है और उसमें फिर पता से बेहोश हो जाना है। जैसे मेरी आपी को ना उस थाईलैंड के बैग से पता क्या हो रहा था, मेरी आपी का ना। ऐसे पहले तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि पहनूं और मुझे आएंगी भी नहीं। लेकिन अब मेरी आपी जी जो है वो जिम जाएगी और मेरी आपी को पता ऑलरेडी जिम के फवायद पता है क्या कि अगर आप जिम जाए ना तो आपके बाल इतने अच्छे हो जाते हैं, आपके जो है। और क्या होता है आपी जी, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो फिर जानती क्यों नहीं हैं? जाया करें आपी जी जब आपको ऑलरेडी इतनी नॉलेज है। जी। ठीक, तू चुप कर। आपी जी अब आपने पता, आप ही कह रही थी कि मैं पहले भी जाना चाह रही थी, पर इतने रोले हो गए थे, खानदान वाले एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता कर रहे थे। मेरी अम्मी यहाँ पे अपना केस लेके आई थी कि मेरे ने गावे वो बेचे नहीं, क्या पिला पिला के जो है ना अब मकान बनाया है। रोई थी आके इतना। लेकिन ये सारे पता नहीं क्या वो इसके जो है ना यासीन के ओनर्स सारे वो सब आपस में शुरू हो गए एक दूसरे के। इन्होंने वो कपड़े, वो नज्जो क्या, वो दिलबर क्या, वो पुरानी वो मुमताज ब्यूटी वाली वो आयशा सिस्टर क्या, एक दूसरे को इन्होंने वो बीच में वो मुच्छड़ चाचा और फारूक वो तो बस लेट गया था ना। हाय अम्मा मुझे बहुत याद आ रही है। वो सारे एक दूसरे को वो लीक किया एक दूसरे की, वो ऐसे की तैसे की है। मेरी आपी का मुद्दा वहीं रह गया जिसके चलते मेरी आपी का जिम छूट गया। लेकिन मेरे दिमाग से कभी भी जिम नहीं निकला। मेरी आपी चाहती थी कि जिम कंटिन्यू करे, पर इन लोगों ने ना मेरी आपी को इतना दिमाग खराब किया ना, इतना टेंशन, इतना ज़हनी मरीज बना दिया कि मेरी आपी का पता तब भी ट्रिप खराब हुआ था। बैग पैक करके बैठी थी, खोले हफ्ते पहले वाले ऑलरेडी पैक थे, जैसे अब बैठा के निकल जाओ बस। हाँ कपड़े तंग हुए तो क्यों तंग हुए? मेरी आप ही देखना सुबह शाम दोपहर अब चप्पल वॉक करेगी। अब देखा नहीं कैसे मेरी आप ही जो है नीचे ऊपर जाती, पता वॉक करने ऊपर से है और उसके बाद बस फिर नीचे की तरफ अपने घर की तरफ जाना है। तो आप सोचो कितनी कैलोरीज बनोगी। ये बुसरियां शुसरियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी मेरी आप ही का। हाँ और तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है कि तुम मेरी आप ही को मोटा करके दिखाओ। अम्मी जान जितना मर्जी कोशिश कर ले, तू चुप कर। तो अब मेरी आप ही ने ठान ली है, जो कि वेल डन। आप ही अब जो है वो जाएगी कहाँ पे, जिम जाएगी और वहां पे। तू चुप कर। पहले भी मेरी आप ही कह रही थी कि हमारा फिर ट्रिप कहीं और भी निकल गई थी छोटे मोटे ट्रिप के लिए, तो 2-3 दिन जो है ना वो उसके बाद ट्रिप पे जाना था। तो मेरी आप ही ने फीस नहीं भरी, बहुत महंगा पड़ता है ये जिम। तो अब आप ही ने सारी अपनी कुर्तियां चेक कर ली हैं और लकीली जो छोटे वाली कुर्तियां है ना, बड़े वाली फिर भी तंग है लेकिन छोटे वाली कुर्तियां आप ही को फिट है। मैं डर रही थी, इतना बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। ये आप टेंशन नहीं लो, आपको बस अपना एम बना लेना। अब कौसर गई भाड़ में, क्या कौशल की घोंचू को तो चलो आपने अपना बहुत ही केयर करनी चाहिए ना। घोंचू तो साथ में यहीं पे होता है, और जो स्कूल के टाइम बोलती थी ना कि घोंचू वहाँ सोने जाते हैं, तो फूट हाँ। तो यहाँ हाजिर हुआ था। कभी बाबा नहीं गया सोने, नहीं गया सोने। आप जी आप तो कह रही थी कि वो जो उसकी खैर लेते नहीं लेते फोन करके। अभी तो कह रही थी कि वो बच्चों को छोड़ के बाहर में ही रखा हुआ है लोगों ने। तू चुप कर, साइड पे ही कर। आज ये इधर था, हाँ जी बच्चे स्कूल थे, ये तो कह रही थी स्कूल छोड़ के तो फिर वो कितना चले लेकर आएगी,
कौशल इतना कभी फूड लेकर आया है कभी? अबे इधर खानदान है, वहाँ एक बंदी बैठी है, एक बंदी और एक बच्चा भी, उसको भी फूड लाजिम चाहिए। ये तो कलर गुड़ ला के क्या हो गया, सब्जियां खाए वो, नहीं सब्जियां खाए, सब्जियां खा तो नहीं, वहाँ पे पुट्टी क्या फ्रूट भी तो मैं खाए, इस तरह मत कहीं उधर बेचारी, चुप कर, ठीक है ना? सब्जियां वो खुद खाए। अपने सिर खुद कर रही है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, बस उसको गंदा ही कर रहे हैं। सब्जियां नहीं उगाती ना, भूखी रहती है, दाल रोटी से कर रहा होता है या 4 रोटी का गुजारा कर रही होती है, तू चुप कर, रोटी भी प्रोवाइड ना होती। आप जी जस्ट ठीक है ना? आपने अब अपने ऊपर फोकस करना है। आपकी इस मौसम में भी एसी लगा के बैठी, वहां पे उसके बाद तक कूलर है और फैन है, ठीक है, एक एसी तक भी अफोर्ड नहीं करवाया, इतना जुल्म करते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है इस्लामाबाद में, अभी ठंड पड़ रही तो हीटर भी नहीं होगा। मेरे आप ही के लेवल पे तो आए पहले, फसलों पे, यार अच्छा ठीक है ना? आप आपके जी भी बच्चों को कहते अब- सब्जियां खाओ, चिकन का क्या? हाँ कैसे आज बैठ के मेरी आप ही मुस्तफा के साथ बैठ पंचायत के, लगा के बैठ गई थी। तू चुप कर, ऐसे बता रहे थे कि अब घर में जो है ना मेन्यू है वो सब्जियों का, और हम घर में सब्जियां बनाएंगे और ना नहीं, कोई सब्जियां चिकन बनाएंगे, नहीं उसको भी बनेगा। सब्जियां उसकी रीस करी ना, उसको सब चिकन भेज दे। यार चुप कर यार, वो अपना नसीब खा, वो अभी अपना ही नसीब, यार! बच्चा छोटा सा। वे तू की जाने आशिका हाल मशूकां दे